मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीः निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 363। आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर एस भुदरे साहब जो CIT है कानपुर में, और आपका जो विषय है वो है गीता के सहज भाव पार्ट 8। इससे पूर्व भी आप 7 पार्ट ले चुके हैं। अब हम आदरणीय डॉक्टर एस भुदरे साहब से निवेदन करते हैं अपना उद्बोध जारी करें। परम आदरणीय कालराज साहब, वागीश शर्मा जी, शर्मा साहब और सभी आत्मीय सज्जनों को प्रणाम करते हुए गायत्री मंत्र से आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो श्रीमद् भगवत गीता के जो विविध अंक अब तक हुए उनमें हमने अर्जुन आदि योग, जिससे अर्जुन को विषाद उत्पन्न हुआ युद्ध भूमि में, उसके सांख्य योग, उसके उपरांत कर्म योग पर विचार किया। सांख्य योग और कर्म योग के माध्यम से संक्षेप में श्री कृष्ण ने अर्जुन को तमाम तरह के आयामों की ओर अर्जुन का ध्यानाकर्षण करते हुए ब्रह्मांड के तमाम तत्वों की ओर, मनुष्य के अंदर मनोजगत में होने वाली विविध घटनाओं की ओर, और समाज में जो घटित हो रही तमाम जो समाज में मूल्य हैं, जो तमाम घटनाएं होती हैं, उनकी ओर ध्यानाकर्षण किया। तो जिन तलों पर बात हो रही है, जितने लेवल्स पर श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद हो रहा है, उधर हमें ध्यान देना चाहिए। जब हम गीता में तमाम तत्वों की, विषयों की चर्चा करते हैं, व्याख्या करते हैं, तो उसमें एक तल होता है मनुष्य के मस्तिष्क का जगत, मनोजगत। मनोजगत में होने वाले विविध क्रियाएं, विविध फंक्शन, तमाम सारी फैकल्टीज ऑफ माइंड, उनको लेकर के और उन फैक्टर्स को लेकर के श्री कृष्ण जो है अर्जुन को तमाम समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि देखिए, पूरे समाज में मनुष्य ही समाज की इकाई है, और मनुष्य का संचालन उसके मनोजगत से होता है, उसके मनोभाव से होता है, उसके मूड से होता है, उसके इंद्रियों के प्रभाव से, उसके विचारों से, उसके आइडियाज से, उसके ज्ञान से, उसकी बुद्धि से होता है। तो मनोजगत को ध्यान में रखिए। लेकिन देखिए, केवल व्यक्तिगत चेतना ही नहीं है जो व्यक्ति को प्रभावित करती है या उसके निर्णयों को प्रभावित करती है। एक सामूहिक चेतना भी होती है। तमाम व्यक्ति मिलकर के जिस समाज का निर्माण करते हैं, उसमें जो प्रभावी लोग होते हैं, उनके जो विचार हैं, वो तमाम सामाजिक सतह पर, सामाजिक धरातल पर तमाम मूल्य निर्णय निकालते हैं, तो वो भी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। तो हम जिस समाज के अंग में हैं, जिसमें हम बढ़ते हैं, उस हिसाब से हमारे मूल्यों का, हमारे चरित्र का, स्वभाव का, आदतों का, इन सब का निर्माण होता है। तो जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, जो सामाजिक मूल्य हैं, जो सामाजिक चेतना है, जो ग्रुप कॉन्शसनेस है, इंडिविजुअल कॉन्शसनेस के साथ साथ ग्रुप कॉन्शसनेस भी बहुत अहम रोल अदा करती है। और एक और माइक्रो लेवल पे, व्यापक लेवल पे एक बड़ी नेचर है इस ब्रह्मांड में, एक बड़ी प्रकृति है जिसमें चीजें बहुत धीमी गति से संपादित होती हैं, जिनमें से वनस्पति और जंतुओं को अगर हम देखें, जो कि जैविक प्रकृति है, उनके परिवर्तन, उनका बार बार बीज से पौधा बनना, वृक्ष बनना, फिर पुनः उसमें फूल आना, फिर बीज बनना, फल आना, और फिर वही प्रक्रिया। तो ये जो साइक्लिकल प्रोसेस है जीव जगत की, जिसमें वनस्पतियां और जंतु दोनों सम्मिलित हैं, उसकी धीमी प्रक्रियाएं, वो उनका भी अध्ययन हमको करना चाहिए, देखना चाहिए। उसके परे एक जो निर्जीव जगत है, जैसे तमाम सारे फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हैं, पूरा ब्रह्मांड है, उसमें मंदाकिनियां हैं, तमाम ग्रह उपग्रह हैं, सोलर सिस्टम है, उसमें जो नेचुरल लॉज, फिजिकल लॉज जो फंक्शन करते हैं,
जो डिसाइड करते हैं। जैसे धरती पे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो पूरी कहानी अलग होती। हम ही जब अपने पूरे फिजिकल लॉज को चंद्रमा में लागू करते हैं, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ का 1/6 टाइम है, तो बहुत चीजें बदल जाती हैं। और जब हम ग्रेविटी लेस फील्ड में फंक्शन करते हैं तो तमाम फिजिक्स के लॉज बदल जाते हैं। देखिए, केवल एक अट्रैक्टिव फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो हमारे पूरे जो पृथ्वी में रहने वाला, हमारा इस प्लेनेट में रहने वाला मनुष्य जगत, मनुष्य सभ्यता है, उसकी चीजों को अनजाने में पूरा डिसाइड कर रहा है, हमको पता ही नहीं चल रहा। लेकिन उस एकमात्र फोर्स को अगर हम हटा दें तो बहुत सारे सब चेंज हो जाएंगे। मतलब आप कल्पना करिए कि आप ग्रेविटी लेस फील्ड में अगर आप हैं, किसी सैटेलाइट में जो यहाँ से भेजा जा रहा है, इंटरस्टेलर किसी वॉयज में गया हुआ है, उसमें अगर आप हैं तो आप फ्री फ्लोट करेंगे। आपको बहुत थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा एक तरफ उसकी, और बॉडी आपकी बहती चली जाएगी, फ्लोट करती हुई चली जाएगी। तो कल्पना करिए कि आपके मनोजगत में जो तमाम ग्रंथियां हैं बनी हुई हैं, जो आपके मूल्यों का निर्धारण मजबूती से किए हुए हैं, उस एक फोर्स को अगर आप रिमूव कर दें अपने मनोजगत से, तो कितना फ्री हो जाएंगे आप। ये एक छोटी सी बात और एक छोटा सा मूल्य, एक छोटा सा मनोभाव अगर आपके अंदर आ जाए कि आपको ये करना है, तो आप बिल्कुल फ्री उधर बहते चले जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन आपकी तमाम इच्छाएं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फोर्सेज आपके माइंड को किस तरह से कसे रहते हैं, जकड़े रहते हैं, बांधे रहते हैं कि आप उससे मुक्त ही नहीं हो पाते। और अगर आप जाना चाहते हैं जो गंतव्य है, जो पथ है, वो नहीं आप प्राप्त कर पाते। तो एक छोटे से फैक्टर्स पर अगर आप काम करें, ये बंधन है, इसको अगर आप रिमूव कर दिया जाए, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का जो बंधन है, अपने चरित्र का, अपने स्वभाव का, अपनी आत्तों का, अपने मनोजगत का आप अध्ययन करके और फिर अपने आप को समझ करके और उससे मुक्त हो जाए उस फोर्स से, तो देखिए कितना परिवर्तन आ जाएगा आपके व्यक्तित्व में। तो अर्जुन को केवल एक छोटी सी बात समझानी थी कि भाई, जो भाई बंधु और ये सब लोग खड़े हैं, ये महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण पूरी मानवता है। पूरी मानवता में एक जुडिशियसनेस का, एक जस्ट सिस्टम का, एक ऑर्डर का, एक न्याय का की स्थापना होनी है। और वो स्थापना अगर तुम बंधे रहोगे बंधु बांधवों से, और वही फिर अन्याय कर रहे हैं, तो वो नहीं स्थापित कर सकते। तुम अपने आप को पूरे मनुष्य जगत की एक इकाई के रूप में मानो। ये बंधन अगर टूट जाएगा या सबके प्रति समत्व भाव स्थापित हो जाएगा, तो अर्जुन के निर्णय परिवर्तित हो जाएंगे। या अर्जुन केवल जो पलायन में ही, युद्ध से भाग जाने में ही अपनी मुक्ति देख रहा है, अगर सही से समझ, दुनिया में किसी चीज से भागा नहीं जाता है, बल्कि इंगेज हुआ जाता है। इंगेज होकर के ही, सृष्टि में रह करके ही आप अपनी सार्थक गंतव्य को और अपनी परमोत्पादकता को, अपने अस्तित्व की परमोत्पादकता को या फुल फ्लावरिंग ऑफ योर एग्जिस्टेंस को प्राप्त कर सकते हैं। ये भाव अगर आ जाए तो आपके निर्णय बदल जाएंगे। तो कुल मिला के जो योग की संकल्पना है, वो यही संकल्पना है। तरह तरह के जो योग हैं, जो जुड़ाव है, जो जुड़ना है, आपका जुड़ाव युगों युगों से। इधर हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे सरवण जी के साथ कि हॉलीवुड में तमाम सारी ऐसी मूवीज बन रही है इधर 20-30 सालों से, जो मनुष्य का जो बॉडी है, जो अपीयरेंस है, उसके जो बियॉन्ड जो फोर्सेज हैं, जो मेटाफिजिकल फोर्सेज हैं, जो स्पिरिचुअल फोर्सेज हैं, जो मनोजगत के फोर्सेज हैं, उन पे काम चल रहा है। तो जो, जैसे आप कंप्यूटर चिप में देखिए, उसकी एक मेमोरी होती है, उसका एक सॉफ्टवेयर होता है जो उसके डिसाइड करता है हर एक फंक्शन को। तो वो जो बड़ा सॉफ्टवेयर है जो डिसाइड कर रहा है, उस चिप को आप एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकते हैं। अब तो ऐसा, अभी एक न्यूज आ रहा था कि अमेरिका में तार वार सब हट जाएंगे और जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसका जो कंडक्शन है, वो मैटरलेस एटमॉस्फेयर में केवल मैग्नेटिक फोर्सेस से होने लगेगा। तो जो मैटर है उसको रिमूव करके आप कल्पना करिए कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जो स्पिरिचुअल फोर्सेज हैं, जहां पे अपना विज्ञान गया ही नहीं, उनके फंक्शंस, उनके इफेक्ट को अगर आप समझें तो बहुत बड़ा विज्ञान है। हम लोगों की जो रेंज है, वो देखने की हमारी आंखों की रेंज कितनी छोटी है वेव्स में, रेड से लेके वॉलेट से लेके रेड तक है। जहां आप अल्ट्रा वॉलेट रीजन में जाते हैं या जब आप इंफ्रारेड रीजन में चले जाते हैं, तो उन तरंगों को आप पकड़ ही नहीं पाते, आप समझ ही नहीं पाते, परसेप्टिबल ही नहीं है। तो जो चार्वाक का क्रूड दर्शन है कि जहां तक आपकी इंद्रिय
पहुंच है वहीं तक आप हैं, ये बहुत क्रूड है, क्योंकि ये बहुत लिमिट कर देता है ये मनुष्य को और उसकी पहुंच को। जो जो दिखता हुआ फिजिकल अपीयरेंस है, उसके बियॉन्ड बहुत दूर तक इसके पार युगों युगों से आप चले आ रहे हैं, युगों युगों से आपकी स्मृति चली आ रही है। आप आज जो दिख रहे हैं आप नहीं है, आप 30 साल पहले जो पैदा हुए थे, क्योंकि शरीर में ही आपकी मेमोरी 40 साल 50 साल 60 साल तक चली जाती है। तो जब से आप पैदा हुए हैं उस मेमोरी को लेके आप चल रहे हैं, लेकिन आप देखिए आप उसके बियॉन्ड हैं, कई जन्मों से उस मेमोरी को आप जो है कैरी कर रहे हैं, और उस मेमोरी को इरेज कर दीजिए तो आप कुछ नहीं है। तो जो मनुष्य है, मनुष्य का जो अपीयरेंस है, वो इन्हीं जो सॉफ्टवेयर है मेंटल स्पेस में, वो बहुत 99% आपको डिसाइड करते हैं। तो जो क्रूड थिंकर्स हैं, जो बहुत सतही लेवल पे सोचते हैं, जो मनुष्य को केवल एक फिजिकल लेवल पे देखते हैं, वही इस बात को कहते हैं कि नहीं, जो हमारे कानों से सुनाई पड़ता है, जो आंखों को दिखाई पड़ता है, जो नाक से सुन सकते हैं, उतना ही है, जबकि वो सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग है। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड टाइम्स उससे ज्यादा हमारी कैपेसिटी है, हमारी रीच है, हमारा कनेक्शन है, हमारी कनेक्टिविटी है, हमारे मेंटल फोर्सेज, हमारे स्पिरिचुअल फोर्सेज है। मैं जब अपने को मैं कहता हूँ तो मैं केवल एक 50 साल का एक आदमी नहीं हूँ जो 50 साल के समाज को के वैल्यू सिस्टम को लेके चल रहा है। हजारों हजारों सालों की मानवीय सभ्यता की जो खोजें हैं, जो कहानियों के माध्यम से हम तक संप्रेषित हुई है, इवन मेरा जो फिजिक है, कहते हैं कि जो आप आज की डेट में जो आप खाते हैं, तमाम तरह की डाइट की थ्योरी जो आ रही है, उस पर एक नई थ्योरी आई है। उसने ये कहा कि भाई जो आपके पुरखे खाते थे, आपसे 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी पहले से जो आप खाते आए हैं, उस तरह से आपके जीन्स डेवलप हो गए हैं, और आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो उस तरह का बन गया है। और अगर आप वही चीजें खाएं तो उसको इजिली डाइजेस्ट कर लेगा, वो इजिली एडेप्टेबल है आपके सिस्टम में, वो आपको ज्यादा न्यूट्रिशन देंगी और आपको सुपाच्य होंगी और आपको ज्यादा पोषण देंगी, क्योंकि आप लाखों करोड़ों सालों की और पीढ़ियों की जीन्स को और उसके द्वारा बनाई हुई मानवीय निर्मित को लेकर ढो रहे हैं और चल रहे हैं। वो आपके मेंटल स्पेस से भी बियॉन्ड आपकी कोशिकाओं में, सेल्स में, बॉडी में वो संग्रहित है वो मेमोरी। तो आप केवल जितना दिख रहे हैं उतने नहीं है, पीढ़ियों दर पीढ़ियों से जो इवोल्यूशन हुआ है, तमाम सारे निर्जीवों से सजीव बना होगा, वनस्पतियां फिर एक तरह का जीव, फिर बंदर, फिर दूसरे तरीके की, जो उनकी आदतें, उनके स्वभाव, उनके फर्क जो शरीर में, वो सब लेके आप चल रहे हैं, उसके आप रिप्रेजेंटेटिव, उससे आपका शरीर बना हुआ है। तो ये जो कनेक्शन है, जो कनेक्टिविटी है, यही योग है। इसी की तरफ जो है ध्यान दिला रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को। तो देखिए बड़ा ही सिग्निफिकेंट पहला श्लोक उन्होंने बोला 4थे अध्याय का, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकु अब्रवीत। देखिए जो सूर्य है, विवस्वान जिसको कहते हैं, वहां से मानी गई उत्पत्ति। आज भी देखिए सब चीज की, जब जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, बिग बैंग हुआ होगा तो ब्रह्मांड बना हुआ होगा, फिर उसमें तमाम जगह द्रव्य संग्रहित हुआ, तो एक जो है गैलेक्सी बनी, उस गैलेक्सी के अंदर तमाम सोलर सिस्टम बने, तो अपना सोलर सिस्टम बना, उसमें सूर्य से विखंडित होकर तमाम प्लैनेट बने, फिर उनसे ये सब हमारे सैटेलाइट्स बना, चंद्रमा बना। तो सूर्य से ही हमारा जीवन और उत्पत्ति है। पृथ्वी का हर एक जीवन, हर एक स्ट्रक्चर, पृथ्वी का मास, उसमें बनने वाले हर एक जितने जीव जंतु है, निर्जीव सजीव, सबका मास उसी से। और आज भी जो नर्चरिंग हो रही है वनस्पतियों की, जीवों की, सूर्य की किरणों से ही आने वाली ऊर्जा से फूड जो साइकिल है, उसमें फर्स्ट स्टेज के जो प्रोड्यूसर है, फिर फर्स्ट स्टेज कंज्यूमर, सेकंड स्टेज कंज्यूमर, तो वो सारा साइकिल जो हम लोग पढ़ते हैं वहीं से। तो उन्होंने कहा श्री कृष्ण ने कि सृष्टि के आदि में सूर्य ने इसको मन से कहा, राजा इक्ष्वाकु से कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम, मैंने इस योग को, विवस्वान को कहा, दिस इम्पेरिशेबल योगा आई डिक्लेयर्ड टू विवस्वान। अब श्री कृष्ण किसके प्रतिनिधि हैं? श्री कृष्ण तो एक ऐसी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के रिप्रेजेंटेटिव हैं। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हमसे ऐसे संवाद कर रही है। तो एक कृष्ण को एक रूपक, मेटाफर के रूप में रख दिया गया गीता में कि श्री कृष्ण अर्जुन से, अर्जुन जो है वो मानवीय समाज का एक लिमिटेड चेतना का, जो अपने फिजिक्स तक देख पाता है, अपनी थोड़ा सा ज्यादा
मनुष्य समाज तक देख पाता है, उसके बियॉन्ड उनकी नजर और पहुंच नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण एक ब्रह्मांडी चेतना के प्रतीक है, जो ब्रह्मांडी चेतना जिससे पूरी सृष्टि की निर्मित हुई है उसके प्रतीक है। तो चेतना संवाद कर रही है एक लिमिटेड ह्यूमन कॉन्शियसनेस से, और उसे बताती है कि भाई तुम जो हो, तुम भर नहीं हो जो दिख रहे हो, तुम्हारा जो अपीयरेंस है, तुम बहुत कुछ हो, वहां पहुंचो और फिर अपने को सोचो और उस नजर से देखो। तो उन्होंने यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहा कि भाई सृष्टि के आदि में सूर्य को मैंने बताया ये चीज, तो एक मेटाफर है। क्या चीज बताया? ये योग बताया, ये कनेक्टेडनेस बताया। तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस ने सूर्य को बताया, सूर्य ने सूर्यवंश में फिर इक्ष्वाकु आए उनको बताया। तो दिस इम्पेरिशेबल योगा आई डिक्लेयर टू विवस्वान, सूर्य को, विवस्वान ने इसको मनु को बताया और मनु ने फिर इक्ष्वाकु को बताया। राजा मनु मनुष्य जाति के सबसे पहले हुए, फिर इक्ष्वाकु वंश चल पड़ा, तो फिर इस तरह से। तो कहने का मतलब ये है, प्रतीक रूप में देखें, क्योंकि उस समय में हमारी जो भाषा है, हमारी जो टेक्निक थी डायलॉग की, और जो हमारी शब्दावली थी, जो कंसेप्ट्स थे, महाभारत में कथाओं के रूप में आते थे। तो सूर्य एक चीज का प्रतीक है, राजा इक्ष्वाकु एक चीज के प्रतीक है, कृष्ण एक अलग कॉन्शियसनेस के प्रतीक है। तो उन प्रतीकों को इस कहानी के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाया जा रहा है। तो उस योग को श्री कृष्ण ने बताया, ये तो हमेशा से है, ये कोई आज की नई चीज नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, बस तुम्हारा ध्यान आकर्षण कर रहा हूँ कि इस तरह से होती है। और परंपरा से राजर्षियों ने इस चीज को जाना। राजर्षियों जो पुरुष थे, जो शासन कार्य में संलग्न थे, काम करते थे, उनको पता चला, और फिर धीरे धीरे समय के अनुसार ये ज्ञान की परंपरा नष्ट हो गई। जबकि ये ज्ञान की परंपरा हरदम से रही है, कोई आज से नहीं। वही इन्होंने कहा, स एव अयम मया ते अद्य योग प्रोक्ता पुरातन, मैं पुरातन योग तुमको बता रहा हूँ। योग क्या है? ये कनेक्टेडनेस है। ये कनेक्टेडनेस किससे किसकी कनेक्टेडनेस है? तरह तरह के योगों की संकल्पना की गई। सांख्य योग के माध्यम से आरंभ में ही बताया गया कि जो संख्या से आया सांख्य योग, जो तमाम सारे यूनिट्स हैं कॉन्शियसनेस के, तमाम यूनिट ह्यूमन बीइंग जो अलग अलग है, तो वो 1 2 3 4 जैसे संख्या होती है, न्यूमरेशन होता है, तो तमाम में कॉन्शियसनेस न्यूमरेटेड है। उसको अगर हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस देख लें, पहले सोशल ह्यूमन कॉन्शियसनेस इंडिविजुअल, फिर उसके बियॉन्ड सोशल कॉन्शियसनेस, फिर उसके बियॉन्ड यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, तो हम उस कनेक्टेडनेस को जान जाएंगे। वो शास्त्र सांख्यों के रूप में है। फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मेंटल स्पेस है, वो बुद्धियोग के माध्यम से उन्होंने बताया कि भाई ह्यूमन बीइंग में सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ता है वो उसके विचार जगत का पड़ता है। तो वहां से कनेक्टेड होकर के उस चीज को देखो और एक इंटीग्रल रूप में समझो अपने मेंटल स्पेस को, तो उसको बुद्धियोग और कर्मयोग। फिर उसको जब आप एक्शन में लाते हैं, सामाजिक क्रियाकलापों में लाते हैं, इंडिविजुअल एक्टिविटी में लाते हैं, ड्यूटी में लाते हैं, फंक्शंस में लाते हैं, प्रोसेसेस में लाते हैं। अब ये नेचुरल प्रोसेसेस भी हैं, फिजिकल फिनोमिनोज भी हैं, सोशल फिनोमिना भी हैं। उन सब में जब आप इससे अप्लाई करके देखते हैं, तो एक तरीके का आपका कर्मयोग और यज्ञ का कंसेप्ट आता है। यज्ञ का कंसेप्ट वही जो है, वो सोशल कॉन्शियसनेस जहाँ प्ले करती है, समाज जहाँ पे होता है, कलेक्टिव ह्यूमन बीइंग्स होती है, वहां जब आप वेलफेयर एक्टिविटी करते हैं, वो यज्ञ का रूप कहा गया। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस बुद्धियोग के माध्यम से। सांख्य एक बड़ा विचार है जो कि एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को जोड़ के विचार करता है। उसी को अलग अलग योगों के माध्यम से 18 योग की संकल्पना ब्रॉडर रूप में कही गई, जिसमें विषाद के द्वारा आरंभ होता है उस यात्रा का। जब उसे दुख हुआ और एक समस्या आई, उस समस्या को कृष्ण ने एड्रेस करना शुरू किया, तो सबसे पहले उसे सांख्योग की संकल्पना दी, फिर बुद्धि योग और कर्म योग बताया। बुद्धि योग के माध्यम से बताया गया कि तमाम इंद्रियों को कैसे जीता जाए, उनके प्रभावों को कैसे ओवरकम किया जाए, उनके बियॉन्ड कैसे और जाया जाए, सूक्ष्मतर हुआ जाए, तो बुद्धि योग के माध्यम से। और जब कर्म में आप संलग्न हो, बिना आसक्त हुए अपनी ड्यूटी पे फोकस करें, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे फोकस करें, उस पर तरह तरह की इच्छाओं को, अहम के प्रभावों को, उन सबसे दूर हो करके एक ऐसा निश्चल निर्मम एक रास्ता अपनाए, तो कर्मयोग, काम कर्मयोग की कंसेप्ट आ गई। उसके बाद उन्होंने ज्ञान योग की बात कि कर्मों को अगर सोना मान लिया जाए, तो ज्ञान के द्वारा जब हम कर्मों को तपा देंगे, तो जो शुद्ध रूप निकलेगा कर्मों का, वो ज्ञान से दग्ध जो कर्म है उसका कंसेप्ट है। इस अध्याय में बताया गया कर्म तो करने हैं, लेकिन कर्म के साथ साथ उनको ज्ञान से दग्ध कर्म,
ताकि आपकी इच्छाओं का, वासनाओं का, इन सबका प्रभाव उसमें ना हो और आप अपने कर्मों की परमोत्पादकता को प्राप्त कर सकें। तो आपके अस्तित्व की परमोत्पादकता मिल जाएगी इसी से। फिर इसके उपरांत उन्होंने ज्ञान कर्म संन्यास योग बताया। उसके लिए आपको अच्छी तरह से कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। तो न्यस्त होना मतलब छोड़ना, न्यास करना। संन्यास मतलब और अच्छी तरीके से उन चीजों को छोड़ देना। तो जो चीजें अटैच करती हैं, बांधती हैं, राग बांधता है, द्वेष, ये ग्रेविटेशनल फोर्सेज हैं। इन ग्रेविटेशनल फोर्सेज को जब आप हटा देंगे तो एकदम ग्रेविटी फ्री एटमॉस्फेयर मिल जाएगा। वहां फिर आपकी जो थोड़ा भी अगर आप आएंगे, रटते चले जाएंगे आप। मेमोरी मेमोरी मतलब इतनी बढ़ जाएगी कि कल्पना नहीं कर सकते आप। तो किस तरह से आप ज्यादा परमोत्पादक हो सकते हैं, समाज के लिए उपयोगी हो सकते हैं, अपने लिए ज्यादा यूजफुल और उपयोगी और प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। तो इसलिए संन्यास का भाव है। बल्कि हमने जो परंपरागत रूप से संन्यास की संकल्पना देखी है हमारे समाज में, उसमें लोग घर बार छोड़ के चले जाते थे। तो अब पहले तो एक रूपक था कि जिन लोगों को ऋषि और मुनि मतलब तपस्या करने के लिए, ज्ञान की खोज में, शास्त्रों के अध्ययन के लिए, सबके लिए मार्ग चुनते थे। बाद में लोग पलायनवादी होकर के जो है उस मार्ग को अपनाने लगे, तो वो भटक गए रास्ते से, पर्पज भूल गए। वो संकल्पना संन्यास योग के माध्यम से, ज्ञान कर्म संन्यास योग। फिर ध्यान योग के माध्यम से 6वें अध्याय में उन्होंने बताया कि भाई कैसे कैसे आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे निरंतर अपने आप को और उत्थान तक ले जाते हैं। एक मैं संवाद सदगुरु का सुन रहा था, उन्होंने बताया, किसी बच्ची ने प्रश्न किया कि एक व्यक्ति कई स्त्रियां पत्नियां क्यों नहीं रख सकता, या एक पत्नी द्रौपदी की तरह कई पुरुष क्यों नहीं रख सकती। तो सदगुरु ने एक बड़ा सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, देखिए आपका जो प्रश्न है, जो एक बड़ी समस्या है, काम की समस्या, सेक्स की समस्या, और यह एक वैल्यू डिसीजन लेना कि भाई कितने आदमी कितने स्त्रियों से विवाह करें, या कितनी स्त्रियां कितने पुरुषों से विवाह करें, ये आप केवल एक फिजिकल अपीयरेंस और दो व्यक्तियों के, दो बॉडीज के बीच के रिलेशनशिप पे आपका फोकस है। जबकि जो मनुष्य है वो वे बियॉन्ड देन दिस फिजिकल अपीयरेंस होता है। जब आप अपना द्वार खोलते हैं किसी के लिए, तो बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, और उसको संभाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। उन संबंधों का उतना प्रगाढ़ लेवल पे निर्वहन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको देखने में तो एक फिजिकल प्लेजर्स आपको बहुत लगेंगे कुछ दिन तक, लेकिन आप अपने अस्तित्व की परमोत्पादकता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अभी उसी बॉडी तक ही उलझे रह जाएंगे। अगर आप उसके बियॉन्ड जाना चाहते हैं, अपने आप का उत्थान चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, कर्तव्य पथ चाहते हैं, तो आपको भौतिक आवश्यकताओं को केवल शरीर तक अपनी जो सोच है उस सीमा से अपने आप को मुक्त करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ये उनका जवाब था। कुल मिला के कहने का ये कि हमें अपनी सोच में ये जरूर देखना और समझना पड़ेगा कि ह्यूमन बीइंग क्या है, उसकी परमोत्पादकता कैसे प्राप्त हो सकती है। उसके सारे दरवाजे एक एक करके कृष्ण जी ने खोलते हैं। 6वें अध्याय में जो है ध्यान योग के बाद फिर 7वां अक्षर ब्रह्म योग, ज्ञान विज्ञान योग, उसके उपरांत जो है वो राज विद्या राजगुह योग, फिर विभूति योग। व्यक्ति जो है मतलब हम एक ही क्षेत्र में आप पूर्ण नहीं हो सकते। बहुत सी विभूतियों के रूप में जो श्री कृष्ण ने बताया कि अपने अपने क्षेत्र में जो बढ़े चढ़े लोग इतिहास में हुए हैं, समाज में हुए हैं, वो क्या थे और कैसे थे, मैं वहां सब जगह विद्यमान था। फिर उन्होंने विश्वरूप दर्शन योग कराया, क्योंकि अर्जुन की निगाह क्रमशः देखिए चेतना निरंतर प्रसारित होती जा रही है, एक्सपेंड हो रही है, फैल रही है, और उसे भावों का ग्रहण हो रहा है। इतने लेवल तक जब भावों का ग्रहण हो गया, तमाम विभूतियों की ओर ध्यान दिलाते हुए कि भाई ये तमाम धरती में तमाम जो पर्वत हैं, उनकी जो चोटियां हैं, उनके जो शिखर हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में चोटी तक पहुंचे हुए जो व्यक्ति हैं, वहां भी मेरी चेतना उपस्थित है। तो क्रमशः उधर ध्यान उनका आकर्षण करते हुए ले गए, और फिर बताया कि मैं केवल इन चोटियों तक सीमित नहीं हूँ, मैं संपूर्णता में सीमित हूँ। तो विश्वरूप दर्शन करा दिया। अब विश्वरूप दर्शन जब व्यक्ति को भान हो गया कि उसका कनेक्टेडनेस, उसका इंटीग्रेशन, उसका जो योग है, जोड़ है, वो
अकेले नहीं है, वो बहुत दूर दूर तक है कनेक्टेडनेस उसकी। तो विश्व रूप दर्शन के बाद फिर उन्होंने कहा भाई भक्ति रूप, भक्ति आई। भक्ति क्या है? भक्ति में एक द्वय है। द्वय क्या है? ब्रह्म और जीव का द्वय। आप पूर्ण नहीं है, आप लिमिटेड है, अपने शरीर से लिमिटेड है, अपनी आवश्यकताओं से लिमिटेड है, अपने अस्तित्व से लिमिटेड है। ये लिमिट ही आपको ब्रह्म से अलग करती है। तो ब्रह्म और जीव का जो विभेद है, जब वो आप देख लेते हैं, जान जाते हैं, तो फिर उस विभेद को दूर करने की आप कोशिश करते हैं। वहीं पे भक्ति आती है। जीव जो है वो ईश्वर के साथ मिलना चाहता है, जुड़ना चाहता है। वो जो योग है जीव और ब्रह्म का, वो जो भक्ति है, वो इंटीग्रेटेडनेस है, वो भक्ति योग के माध्यम से आती है। फिर उसके बाद जो है प्रकृत पुरुष योग उन्होंने, भाई जो कॉन्शियसनेस है वो एक पुरुष के रूप में, और ये जो ऊपर का फिजिकल अपीयरेंस है, आवरण है, ये प्रकृति के रूप में उसके द्वारा निर्मित है, वो उन्होंने बताया। फिर 3 तरीके के गुण हैं, 17 स्तंभ गुण, वो वही निर्धारित करते हैं मनुष्य के स्वभाव को, वो ड्राइविंग फोर्सेज होते हैं 17 जड़तम गुण, उनका उन्होंने बताया। पुरुषोत्तम योग बताया कि भाई इन गुणों को गुणातीत होने का तरीका क्या है। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कि श्रद्धा एक बहुत बड़ी चीज होती है। जब आपके अंदर एक भाव है, एक श्रद्धा है, एक तरीके की भक्ति का उद्रेक हो गया है, तो फिर आप प्राप्त करने के लिए आप देखेंगे कि आपके अंदर जब भक्ति का उदय हो जाता है, एक खास किस्म की ज्वाला जलने लगती है, तमाम सारे पापों को, तमाम बाधाओं को जला देती है। देखिए सच्ची भक्ति में जो व्यक्ति स्थित होता है, वो अपने गंतव्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसे इतना ज्यादा कमिटमेंट आ जाता है, इतनी पावर आ जाती है, इतना चार्ज आ जाता है कि वो फिर जो है जुड़ जाता है परम से, परम तत्व से। वो श्रद्धात्रय विभाग योग बताया। और फिर अंत में मोक्ष संन्यास योग पहुंच जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो गीता के विविध अध्याय हैं, वो तरह तरह के योग, तरह तरह के कंसेप्ट्स के माध्यम से आदमी कहाँ जुड़ता है, कहाँ क्या है, वो सब व्याख्याएं उन्होंने बताया। उसी के लिए उन्होंने आरंभ में ये कहा कि ये जो योग का कंसेप्ट है, जो ज्ञान की परंपरा है, योग की परंपरा है, वो आज से नहीं है, वो बहुत समय से। स एवं मया तेयद योग, उसी में योग को, पुरातन योग को तुमको बताता हूँ, क्योंकि तुम मेरे सखा हो, मेरे भक्त हो। ये अत्यंत उत्तम रहस्य है। अर्जुन ने पूछा भगवान कि अपरम भव तो जन्म परम जन्म, तो तुम्हारा आपका जन्म तो अभी हुआ है, जबकि विवस्वान जो सूर्य है वो तो शुरू से ही है, परम है, वहीं से सब कुछ की उत्पत्ति हुई है। तो मैं कैसे जानूं कि आपने जो है सूर्य को ऐसा बताया था। देखिए अर्जुन लिमिटेड है, अर्जुन कृष्ण के केवल उस फिजिकल अपीयरेंस की ओर जा पा रहा है, और कृष्ण अनलिमिटेड है, वो कनेक्टेड है, वहां से अनंत से कनेक्टेड है। तो वो कनेक्टेड है तो सब चीज देख पा रहे हैं। तो हम लोग जो अतिक्रम कर जाए अगर अपनी मेमोरी का, और हम अपने एक्सपेंशन को सही रूप में पहचान ले, जान लें, तो हो सकता है उन टेक्निकों के माध्यम से हमारे जो दरवाजे बंद हैं वो खुल जाए और हम अनंत तक पहुंच जाए। हमारी मेमोरी, हमारी कनेक्टेडनेस, वो जो सेलों में हमारे युगों युगों की मेमोरी संग्रहित है, वो हम अगर उसको खोल पाए, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी को खोल लिया आइंस्टीन ने कि एक अणु को विस्फोट किया और उससे इतनी अनंत ऊर्जा उत्पन्न होने लगी, तो हो सकता है वो ज्ञान की जो कुंजी है अगर वो खुल जाए, उसके सूत्र मिल जाए, और हम उसको डिकोड करने लगे, पढ़ लेने लगे, तो इस चिप में जो हमारे शरीर के एक एक भाग में जो संग्रहित ज्ञान है, जो युगों युगों से बहता आ रहा है, उसको खोल लेंगे, बस अनंत ज्ञान का दरवाजा खुल जाएगा। विज्ञान में कंप्यूटर के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से, मेटाफिजिक्स के माध्यम से धीरे धीरे उधर खोजें हो रही हैं, खुल रहा है। मेमोरी पे भी काम हो रहा है, तमाम मेंटल फैकल्टीज पे काम हो रहा है। मनुष्य चेतना के द्वारा निरंतर जो है एकाग्रीकरण करके अपनी मानसिक शक्तियों को बढ़ा सकता है। इसका प्रैक्टिकल ज्ञान तो हम लोगों ने देखा, शिक्षा के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से। आप जब देखिए, एक छोटी सी बात है, आप जब अपने किसी बॉडी बिल्डर्स को देख लीजिए, उनका पूरा फोकस अपनी बॉडी पे है, तो आप कुछ करते हैं, एक्टिविटी, एक्सरसाइज करते हैं, फिर डाइट के द्वारा उसमें और एनर्जी देते हैं, फिर उस एक्टिविटी को करते हैं, तो दोहरा दोहरा के, लग लग के आप अपने उन मसल्स को डेवलप कर लेते हैं। इसी तरह से जब कोई चीज आप पढ़ रहे होते हैं, तो आप बार बार पढ़ के, चिंतन करके, मनन करके, फिर चिंतन करके, मनन करके उसका बढ़िया से एक सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो मेंटल एक्टिविटीज भी और फिजिकल एक्टिविटीज भी,
ये दोनों अगर आप चाहें तो उसका बहुत विस्तार और प्रसार कर सकते हैं, अपनी शक्तियों का प्रसार कर सकते हैं। तो ट्रेन करके, सीख के, डेवलप करके इन चीजों का विस्तार हो सकता है। तो वही कंसेप्ट अगर आप लगाएं तो आप तमाम सारे ज्ञान के दरवाजे एकाग्र होकर के, अपने तमाम ऊर्जाओं के दरवाजे एकाग्र होकर खोल सकते हैं। ये सामान्य बात है और इसके माध्यम से आप इस चीज को ध्यान में ला सकते हैं कि ये अनंत तक विस्तारित कर सकने वाले लोग भी हुए हैं। श्री कृष्ण उन्हीं में से एक महापुरुष थे जिन्होंने अपनी क्षमताओं का परम, तो हमारे यहाँ जो परंपरा रही वो ये रही कि हर एक व्यक्ति ईश्वर का रूप है। हर एक व्यक्ति जो है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि अंतरारूढ़ानि माया। यही श्री कृष्ण ने कहा कि हर एक व्यक्ति के अंदर वो ईश्वर का रूप, चेतना का रूप विद्यमान है और अगर वो अपने आप को पहचान ले, जानत तुम्हें हो जाए, तो वो ईश्वर रूप हो सकता है। तो इस सेंस में हमारे यहाँ अवतार नहीं होता, अवतरण भर नहीं होता, उत्तरण होता है, उत्तोलन होता है। हम लोग अपने इंटीग्रेटेडनेस को पहचान कर, अपनी कॉन्शियसनेस का यूनिवर्सल एक्सपेंशन करके और ब्रह्म बन जाते हैं, ब्रह्ममय हो जाते हैं, ब्रह्मभूत हो जाते हैं। तो ब्रह्ममय होने के कंसेप्ट, ब्रह्मभूत होने के कंसेप्ट गीता में भरे पड़े हैं। हर जगह बार बार उन्होंने यही कहा कि हर एक व्यक्ति जो है वो ईश्वरमय है और ईश्वर हो सकता है। इधर जो है ध्यान उन्होंने दिलाया, यहाँ भी यही चीज जो कह रहे हैं कि तुम उसको नहीं जान पा रहे हो, कि तुम्हारा एक्सपेंशन, तुम्हारी चेतना का एक्सपेंशन वहां तक नहीं हुआ, मैं जान पा रहा हूँ। उन्होंने कहा बहून में व्यतीतानि जन्मानि। बौद्ध भी मानते हैं कि जो मनुष्य का शरीर है, उसकी जो चेतना है वो तमाम पुनर्जन्मों से आती हुई यहाँ तक आई है। बहून में व्यतीतानि, जीन थ्योरी से हम लोग भी अब समझ पाए हैं काफी हद तक कि बहुत सारी पीढ़ियों की का ज्ञान और उनकी चेतना और उनके कोड्स हमारे जीन के अंदर जो है वो संग्रहित हुए चले आते हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन। अर्जुन मैंने बहुत से जीव, है ना, बहुत से जीवन धारण किए हैं और उन सबको मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते, तुम नहीं जान पाए हो, वहां तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन और प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठा संभवामि आत्माया। तो ये जो मैं अनबार्न हूँ, मैं अज हूँ और मैं अव्यय हूँ, इम्पेरिशेबल नेचर है मेरी आत्मा का। वस्तुतः सभी की चेतना का इम्पेरिशेबल नेचर है, आत्मा का इम्पेरिशेबल नेचर है। और मैं जो है अपनी प्रकृति को अपने में अवधारित करके और फिर मैं अवस्थित हूँ अपनी आत्माया से। तो आप अगर अपना सही विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि हर व्यक्ति इसी रूप में स्थित है, इसी रूप में अपनी चेतना के ऊपर प्रकृति के तमाम तत्वों के द्वारा आप विनिर्मित हैं। आपके अंदर बहुत बड़ा इतिहास और भूगोल भरा और छिपा हुआ है। आपकी आत्मिक शक्ति अनंत है, आप अनंत से जुड़े हुए हैं। उस बस जोड़ को, जुड़ाव को पहचानने की आवश्यकता है। अब देखिए हर एक लेवल पे ये घटनाएं घटित हो रहा है। ऐसा नहीं कि केवल ह्यूमन मेंटल लेवल पे वो चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। उन्होंने कहा यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति। अब उसको कब परसीव कर पाएंगे आप, कब जान पाएंगे कि भाई यहाँ पे ईश्वर का अवतरण हो रहा है, ईश्वर आ रहा है। सम्यता, देखिए ईश्वर को गीता में और हमारे उपनिषदों में 3-4 रूपों में परसेप्टिबल बताया गया जो हमें दिख जाता है। कहाँ दिखता है? धर्म में ईश्वर दिखता है, सत्य में दिखता है, साम्यता में दिखता है, अनंत में, पूर्णता में दिखता है। तो धर्म में कैसे दिखेगा? धर्म क्या है, ऑर्डर क्या है, सम्यकता क्या है? यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि होने लगे, अधर्म का उत्थान होने लगे, तो धर्म रूप धारण करके आ जाएंगे। कैसे? समाज में आप देखिए कि जब बहुत अधर्म बढ़ जाता है तो बहुत जो सामान्य कोटि के लोग होते हैं वो भी मिलजुल करके एक ऐसी सामूहिक चेतना का विकास करते हैं कि एक सामाजिक क्रांति करते हैं और उस व्यवस्था को परिवर्तित करके अपने ही लिए एक ऐसा शासन व्यवस्था स्थापित करते हैं। और इसका इतिहास गवाह है, मैं नहीं कह रहा। इसी मनुष्य सभ्यता और संस्कृति में तमाम सामाजिक क्रांतियां हुई हैं पास्ट में। वो क्यों हुई है? उसके पहले आप अगर जाएंगे उसकी जेनेसिस में तो तरह तरह का अत्याचार, तरह तरह का अनाचार और कानून विहीनता, है ना, लॉलेसनेस और शक्तिशाली का जो है वो अपना अनाचार
वो सब आप फैला हुआ था। राम राम कब आए? अच्छा, राम राम कैसे हुए? तमाम भालू, बंदर, कोल, भील, उन सबको इकट्ठा करके, सामान्य जन, कोई बहुत असामान्य लोगों को नहीं उन्होंने इकट्ठा किया, उनको लेकर इतनी बड़ी सत्ता को उन्होंने चुनौती दे दी, क्योंकि अधर्म की पराकाष्ठा हो गई थी। सारे लोग मिल करके, यही मनुष्य समाज, इसी के अंदर जो दबे कुचले लोग थे, इसी के अंदर जो शासित हो रहे थे, वो विद्रोह कर दिया उन्होंने। बहुत क्रांतियां हुई पूरे समाज में। आप हर युग में और हर देश में और हर सभ्यता में देखेंगे, जहां विषमता आएगी, असाम्यता आएगी, शोषण होगा, वहां विद्रोह होगा। और प्रकृति में वही चीज देखी। एक तरफ आप देखते हैं, जहां ज्यादा गर्मी होने लगी तो हवाएं चलने लगती हैं, क्योंकि जब गर्मी होगी तो वो ज्यादा हवा विरल हो जाएगी, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो कोई ऐसी जगह होगी जहां डेंसिटी ज्यादा है हवा की, तो हवा उसको अपना एक साम्यता स्थापित करने के लिए उधर से चलता है। तो प्रकृति में एक संतुलन, जब हम बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाएंगे तो गर्मी होने लगेगी और ये पिघलने लगेंगे तमाम सारे हमारे जो ग्लेशियर्स वगैरह है, तो फिर जो है सबमर्ज हो जाएंगे हमारे तमाम सारे जो लो लाइंग एरियाज हैं ग्लोबल वार्मिंग से। तो तमाम मानवीय संस्कृति, तमाम बस्तियां मर जाएंगी। आप बहुत वृक्ष काट दीजिए तो पानी ही बरसना बंद हो जाएगा, क्योंकि वृक्ष ही खींचते हैं पानी। तो आप देखेंगे ना, प्रकृति में हर चीज एक दूसरे से ऐसी अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे को ऐसे पोषित कर रही है कि जहां आप विषमता लाएंगे तहां समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो वहां सलूशन होता है, आप देखते हैं। जहां विषमता आती है वहां साम्यता आते हैं, आप देख रहे हैं। तो ये जो साम्यता स्थापित करने की प्रकृति का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो ट्रेट है, या समाज के लेवल पे आप देखते हैं कि जब ज्यादा अनाचार हो गया, उसके अगेंस्ट जो विद्रोह होता है, उसका जो ट्रेट है, या आप अपने व्यक्तिगत लेवल पे आप देखें, इंडिविजुअल लेवल पे, कि व्यक्ति जब एक खास किस्म का बायसनेस आ जाता है एक तरह, तो उसका एक विद्रोह होता है मन के अंदर ही। जैसे आप बहुत ज्यादा व्रत रखने लगी, कुछ भी मत खाइए, तो मन के अंदर एक प्रवृत्ति कुछ खाने की एकदम से उत्पन्न होने लगती है रिएक्शन में। तो मतलब ये तमाम फोर्सेज हैं जो एक दूसरे को बैलेंस करते हुए स्थापित हैं। तो वहां पे उसकी स्थापना होते हुए, क्योंकि अगर ऑर्डर नहीं रहेगा तो युगों युगों से चली आ रही जो सृष्टि है, जो इकोसिस्टम है, जो एग्जिस्टेंस, सब रह ही नहीं पाए। तो जो इकोसिस्टम है वो तमाम काज और इफेक्ट के नियमों में बना हुआ है। अगर वो नियम नहीं रहेंगे तो सृष्टि ही नहीं चल पाएगी। तो जैनों ने इसीलिए उन्हीं नियमों को ही भगवान मान लिया, कि क्योंकि यही नियम संचालित करते हैं, इसलिए यही ईश्वर। तमाम जो वैज्ञानिक प्रकृति के लोग हैं, जो नहीं उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस पे और उसके चेतना पे विश्वास करते, हो बोलते हैं कि ये लॉज और ये नियम और जो नेचुरल लॉज है, ये तो कम से कम संचालित कर रहे हैं पूरे जगत को, ब्रह्मांड को, ये तो मानते हैं। वो एक परसेप्टिबल फॉर्म है ईश्वरीय चेतना का, जो हमारी बुद्धि और हमारी समझ वहां तक पहुंच पाती है। उस परसेप्टिबल फॉर्म से परे भी आप इंडक्शन से, डिडक्शन से सोच सकते हैं कि कोई ना कोई यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस होगी, जो पूरी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है पूरे इकोसिस्टम की, पूरे ब्रह्मांड की, जो इसको बनाए हुए है, रिदमिक रखे हुए, इसको संचालित कर रही है। ऐसी मान्यता भारतीय दर्शन की रही है। वही जो है बार बार हस्तक्षेप कर देती है और साम्यता और आर्डर और ला लाने की कोशिश करती है। वही धर्म की स्थापना है, उसी में हम लोग ईश्वर के दर्शन, वैष्णव मार्गी लोग जो है उसको सगुण मनुष्य के मेटामॉर्फिक, एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म में, मतलब मनुष्य के रूप में उस ईश्वर को, विवेकानंद जी कहते थे कि अगर मनुष्य भैंसों की रचना का होता तो उसका ईश्वर भैंसों की रचना का होता, क्योंकि उसी तरह के आकृति में वो देख रहा होता उसको। तो कहने का मतलब हम एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म में ईश्वर को देखने लगे हैं कि भाई ईश्वर इस तरीके का होगा। जबकि ऐसा हो सकता है, हमारा जो उपनिषद विचार है, जो गीता का विचार है, वो ईश्वर को विभूत योग में तरह तरह के, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, जलाशयों में मैं सागर हूँ, तारों में मैं सूर्य हूँ, उपग्रहों में चंद्रमा हूँ, वायु में मरुत हूँ। मतलब देखिए, विचार का विस्तार एंथ्रोपोमॉर्फिक भर नहीं है, उसके बियॉन्ड है। तो हम लोग लिमिटेड होकर के अपने ईश्वर को केवल मनुष्य रूप में देखते हैं, जबकि गीता खुद ही विभूति योग के माध्यम से श्री कृष्ण खुद ही नदियों में मैं जाह्नवी हूँ, गंगा हूँ,
ठीक है ना, वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, तो नागों में मैं वासुकी हूँ। तो जीव जंतु नर मुनि नाग सृष्ट सजीव निर्जीव ब्रह्मांड, मैंने सूर्य तक गए, मरुत तक गए, पवन तक गए, कहाँ कहाँ तक विचार उनका विस्तार करते हैं। विश्व रूप में सब कुछ में विस्तारित दिखते हैं, यहाँ तक विनाश में सृजन में सब में दिखते हैं समान रूप से। तो एंथ्रोपोमॉर्फिक के बियॉन्ड भी हमारा जो ईश्वर का चिंतन है, वो उपनिषद चिंतन है, वहां विस्तृत होने की आवश्यकता है। और ये जो यदा यदा ही धर्मस्य की संकल्पना है, वो केवल ऐसी नहीं है कि ईश्वर मनुष्य रूप नहीं आता। हमारी प्रकृति में, हमारे समाज में, हमारे चेतना जगत में, मनुष्य जगत में, हमारे ब्रह्मांड में, हर जगह जो चल रही संक्रियाएं हैं, वहां हर जगह ये आर्डर स्थापित होता है। ऐसी भावना है। परित्राणा साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधु व्यक्ति जो आर्डर ला स्थापित करते हो, समाज कल्याण चाहते हो, एग्जिस्टेंस के फेवर में हो, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, उसके फेवर में हो, अस्तित्व के फेवर में हो, जीवन के फेवर में हो, वो साधु गण है। और दुष्कृता नाम जो डिसऑर्डर को प्रमोट करें, जो जहाँ ईगो ज्यादा हावी हो रहा हो, जहाँ अपनापन ज्यादा, मतलब कि हम ही जो चाहे वैसे हो, या जो डिसऑर्डर स्टैब्लिश करते हैं, ऑर्डर की और रिदम की, हार्मोनी की और एग्जिस्टेंस की और लाइफ की और जिनका ध्यान नहीं है, ऐसे लोगों को दुष्कृत कहा गया, गलत काम करने वाले, विकेट लोग, दुख कहा गया, बल्कि कृत सुकृत दुष्कृत। तो युग युग में, हर एक युग में, हर एक समय पर, हर एक जगह में ऑर्डर की, लाइन ऑर्डर की स्थापना के लिए मैं किसी न किसी रूप में आ जाता हूँ। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योवेत तत्व, तत्व से जो इस तरह से मेरी उत्पत्ति को और मेरे द्वारा किए जाने वाले कर्मों को समझता है, वो फिर इस देह से मुक्त हो जाता है, पुनर्जन्म नहीं लेता, मुझी को प्राप्त करता है। मतलब व्यक्ति जो है, वो जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो लिमिटेड है, उसकी लिमिट समाप्त हो जाती है और वो लिमिटलेस हो जाती है, मेरी तरह से लिमिटलेस। उसकी जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड हो जाती है। ये भाव। और कैसे होगा अनलिमिटेड? वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रित। और एक ही व्यक्ति नहीं हो सकता, बहुवा, जितने भी चाहे उतने हो सकते हैं, समुक्त हो सकते हैं। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता, फ्रीड फ्रॉम द पैशन। आपको क्या बांधता है? पैशन आपकी बांधती है, आपका फियर आपको लिमिट करता है, आपका एंगर आपको लिमिट करता है। इन सब से जो मुक्त हो जाता है, इन सब ग्रेविटेशनल फोर्सेस से जो मुक्त हो करके और फिर एक फ्री फील्ड में आ जाता है, वो मेरे भाव से भर जाता है। फील्ड विद मी टेकिंग रिफ्यूज मी इन मी, मतलब वो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की तरह बिहेव करने लगती है। वो हमारे यहाँ जैसे कहा गया हम ब्रह्मास्मि, तो वो शुरुआत में ही शिष्य के अंदर भाव भर दिया गया कि तुम छोटे मोटे कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र नहीं हो, या भारत के अमेरिका के वासी नहीं हो, या गरीब या अमीर नहीं हो, या स्त्री और पुरुष नहीं हो, सबसे परे तुम ब्रह्म हो। मतलब पूर्ण के साथ आपको एक आकार कर दिया गया। और ये भाव भर आ जाए ना, देखिए आपके अंदर आने वाले तमाम प्रेजुडिस चले जाएंगे, आपके अंदर आने वाले तमाम भय चले जाएंगे। जिस सच्चा भाव अगर आ जाएगी आप ब्रह्म के अंश हैं, तो आपकी चिंताएं आधी खत्म हो जाएंगी। तो ये बहुत शक्तिशाली बीज मंत्र हैं जो दिए गए महावाक्यों में। वही कृष्ण कहते हैं कि पैशन, फियर, एंगर जो लिमिट करते हैं, उन सबसे बीत हो करके, फ्री हो करके व्यक्ति वो मुझ में शरण ले लेता है, तो उसमें यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का भाव आ जाता है और वो नॉलेज की फायर से प्यूरिफाई हो जाता है और वो मेरे अस्तित्व को प्राप्त कर देता है। तो देखिए, अनंत होने के लिए शरीर छोड़ना आवश्यक नहीं है, मानसिक मुक्ति आवश्यक है, मानसिक बंधनों से फ्री होना, उधर इनका भाव। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम्, बड़ी अद्भुत बात है। मुझे जो जिस तरह से अप्रोच करता, मैं भी उससे अप्रोच करता हूँ। बड़ी दुर्लभ बात है। भक्त ही ईश्वर को नहीं भजता है, ईश्वर भी भक्त को भजता। भजामि अहम, मैं भी उसे भजता हूँ। अब देखिए बड़ा सुंदर है, एक्शन और रिएक्शन है। न्यूटन ने जैसे कहा ना कि जब आप दीवार में मुक्का मारते हैं, तो जितने वेग से आपका हाथ दीवार में चोट पहुंचाता है, उतनी वेग से दीवार भी आपके हाथ में चोट पहुंचाती है। आप जो चीज गुंजारेंगे, मान लीजिए चिल्लाएंगे, तो प्रकृति में वही चीज वापस लौट के आएगी।
प्रतिध्वनि के रूप में, इको के रूप में। तो प्रकृति इको करती है आप जो कर रहे होते हैं। आप अगर सद्भाव बिखेरते हैं तो आपके आपके मन के अंदर उतनी ही ऊर्जा है। जैसे आप अपने पूरे मोहल्ले को, परिवार को, रिश्तेदारों को, सबको अगर उनका संरक्षण करने लगते हैं, पेट पालने लगते हैं, उनके ऊपर भाव आत्मीयता का आ जाता है, तो उन सबके अंदर भी आपके प्रति आत्मीयता का भाव आ जाता है। समाज में जब आप बिल्कुल देखिए, अगर आप निरहम होकर के विचरण करने लगते हैं और सबके ऊपर प्रेम भाव, करुणा भाव से भर जाते हैं, जैसे बुद्ध साक्षात इसके वो थे, रूपक थे, इसके दृष्टांत हैं कि पशु पक्षी आकर के उनके अगल बगल बैठ जाते थे, क्योंकि उनके अंदर करुणा का इतना गहन संचार था कि आप देखेंगे ना, कुत्ते की ओर जब आप एक एग्रेशन से अप्रोच करेंगे तो कुत्ते में दूसरा मनोभाव होगा, और प्रेम भाव से जाएंगे तो दूसरे तरीके का रिएक्शन आएंगे उसकी तरफ से। तो प्रकृति में हर एक जीव जंतु, निर्जीव, प्रकृति, सजीव, समाज, सब आप जैसा देते हैं समाज को, वैसा ही आपको मिलता है, वैसे ही आप होने लगते हैं। उसी को बाइबल में कहा गया कि जो जितना खर्च करेगा उसे उतना ही मिलेगा। लोग इसको रहस्य को समझ ही नहीं पाते कि ये क्या चीज है, तो वो यही है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे क्यों बढ़ाए, जो संचय घट जाए। ये ज्ञान के लिए भी है, जितना आप खर्चेंगे, जितना उसका अध्ययन करेंगे, वाद विवाद संवाद करेंगे, उतना ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो ये है, तो उसी को भगवान कहते हैं, जो लोग मुझे जिस रूप में अप्रोच करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम, मैं भी उसे उसी रूप में भजता हूँ। अद्भुत बात है। देखिए, तो आप ही ईश्वर का भजन नहीं करते, ईश्वर भी आपका भजन करता है। तो परम चेतना भी उसी रूप में आपको अप्रोच करती है जरूर। तो अगर आप चोरी करेंगे तो सोचेंगे कि भाई आप चुरा करके छिपा के निकाल ले जा रहे, नहीं, आपके अंदर की जो चेतना है वो उस पूर्ण चेतना से जुड़ी हुई है, उसके माध्यम से वो आप ही आपको देख रही है। फिर आपके अंदर एक गिल्ट फील भर जाएगा, फिर आप सोचेंगे कि आपने क्यों कर डाला था। अच्छा, मतलब न जाने कितने दिनों के बाद, 5 साल 10 साल बाद भी उस गिल्ट से आप भरे रह जाते हैं। जैसे मैंने देखा है, एक पिता थे, वो जब मृत्यु के नजदीक पहुंचने लगे तो उनके अंदर एक गिल्ट रह गया। उन्होंने कहा, मैं अपने बेटे को, मतलब जब छोटा था मेरा बेटा, गाँव में ऐसा होता है ना कि पिता और पुत्र की भी बड़ी दूरी रहती है। वो लगता है ज्यादा प्यार करेगा तो समाज के इधर उधर के लोग बोलेंगे कि भाई देखो कैसा आदमी है जो अपने बेटे को इतना दिखा करके प्रेम भाव से भर रहा। तो बोले, मेरे मन में जब ये मेरा बेटा मुझे पुकारता था पापा पापा कह के, तो इच्छा रहती थी इसे गोद में बैठा लूं, सीने से चिपका लूं, मैं कभी न कर पाया। तो जब वो मरने लगे और उनका डायलिसिस वगैरह हो रहा था, तो वो अपनी इच्छा मुझसे व्यक्त कर रहे थे। मुझे बड़ी प्रकांड इच्छा होती थी कि मैं बच्चे को बिल्कुल गले से लगा लूं, उसे साथ में खुद चिपका लूं। अब मैं जब मैं मर रहा हूँ तो मेरी इच्छा है कि मैं उसे गले से लगा लूं। अब बेटा बाहर था, तो गिल्ट कितने सालों बाद, बेटा 45 साल का हो गया, 45 साल बाद उनको एक मनोभाव आ रहा मन के अंदर कि मैंने पूरी सहृदयता के साथ, पूरे मनोभाव से उसे गले नहीं लगा, मैं दूरी बना के रखा, उससे बात नहीं कर पाया। तो इस तरीके का जो गिल्ट होता है, आप जो आपको ही देख रहे हैं, अपने कर्मों को, अपने आचरणों को, अपने आप को जो देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, वहां पे वो मनोभाव इतने दिनों के बाद, और जब आपके मूल्य परिष्कृत होते हैं, आप अपने वैल्यू सिस्टम का अवलोकन करने में सक्षम हो जाते हैं, तो तमाम की गई गलतियां, आप उसके लिए आप अपने आप को दोषी पाते हैं, और कई बार एक विचित्र किस्म की अपने आप से घृणा से भर जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, हर एक व्यक्ति एक इवोल्यूशनरी स्टेज से गुजरता है। उस समय में 20 साल पहले जो परिस्थितियां थी, उस समय आपके द्वारा लिए गए निर्णय थे, आपसे हो गई गलतियां थी, उस समय आपका चेतना का एक लिमिटेशन थी, आपकी समझ की एक लिमिटेशन थी। उन लिमिटेशंस के तहत आपने कुछ निर्णय लिए होंगे, कुछ गलतियां की होंगी। अब आप इवॉल्व कर गए हैं, आज आप अपने आप को देख पा रहे हैं, आप बहुत निष्प्रह होते जा रहे हैं, विकसित होते जा रहे हैं। हो सकता है उस समय की गलतियां, उसके लिए आप अपने आप से ही ईर्ष्या और द्वेष मत करिए, अपने आप से ही घृणा मत करिए। अपने आप को आपको प्रेम करना पड़ेगा और इसके इवोल्यूशन को समझना पड़ेगा, और कौन से गुण हैं जो आपको ड्राइव करते रहे हैं, और कौन सा तत्व ज्ञान का आ गया है जिसकी वजह से उन चीजों में आपको कमी नजर आने लगी है। फिर उस इवोल्यूशन प्रोसेस को देखते हुए अपने आप को आपको
घृणा से नहीं भरना चाहिए और क्षमा करना चाहिए। क्षमा मतलब दूसरों को भी करिए, अपने को भी करिए। अपने आप के द्वारा की गई गलतियां होंगी, ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी परफेक्ट है, वो एक अलग चीज है। कहने का मतलब यह है कि जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जो प्रकृति है, जो संचालक चेतना है, वो आपको उसी रूप में, उसी कहा गया ना कि आप गुरु को जब ढूंढने निकले हैं तो गुरु की चेतना भी आपको ढूंढ रही है। इसी तरह से वो भी अपने ज्ञान को जो है ट्रांसमिट करना चाहती है, वो भी उसी तरीके से बता रही है, परेशान हो रही है। मम वर्तम अनुवर्तनते मनुष्या पार्थ सर्वसम। अय पार्थ, अर्जुन, सब जगह सर्वत्र जैसा मार्ग मैं बनाता हूं उसी का मनुष्य में लोग जो है अनुसरण। तो उन्होंने कहा कि दृश्य जगत में जो समाज है वो लोग चाहते हैं कि उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो, तो कुछ आकांक्षा करते हैं लोग। तो कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते इह देवता। इस लोक में लोग कुछ प्रकृति प्रदायक शक्तियों को, जो रिजल्ट देने वाली शक्तियां हैं, उनको, उनकी उपासना करते हैं, उनका यजन करते हैं। और क्षिप्राभिमान से लोग सिद्धि कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धियां उन्हें प्राप्त होती हैं, तो लोग उन्हीं को देवता मान लेते हैं कि यही पूर्णता है। जबकि उसके परे जो वैदिक देवों की पूजा की गई वो वही शक्तियां थी, प्राकृतिक शक्तियां थी, जो तत्कालीन और क्षणिक और इच्छित जो फलों को दे देती थी। तो प्रकृति में यही है, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा रिजल्ट देगी। ये तो बहुत सामान्य से नियम है। लेकिन कृष्ण ने कहा आपको उससे भी सूक्ष्म कर, उसके परे आपको सोचना है कि मनुष्य जगत क्या है। उन फैक्टर्स को, उन तत्वों को, उन सबको अच्छी तरह से समझो, तो फिर ज्ञान प्राप्त होगा, फिर मुक्ति प्राप्त होगी और तुम्हारे अस्तित्व की सार्थकता प्राप्त होगी। तो उन्होंने कहा चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। जो गुण और कर्म है वो व्यक्ति को, व्यक्तित्व को, उसके कर्मों को निर्धारित करते हैं, उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। तो किसी में कर्म की प्रधानता है, किसी में यह है कि वणिक वृत्ति है कि मैं कुछ कार्य करूं, यत्न करूं, कोई प्रोजेक्ट लाऊं और फिर उससे कमाऊं, वो वृत्ति थी। तो चार बड़े बड़े मोटे मोटे रूपों में हमारे प्राचीन काल में जो है समाज का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करके विभाजन किया गया था। जो खास किस्म के साइकोटाइप्स को निरूपित करते थे कि कुछ लोग ज्ञान में ज्यादा ध्यान रखते थे, कुछ लोग कर्म में रखते थे, युद्ध कर्म में, कुछ लोग वणिक कर्म में और कुछ सेवा कर्म में। तो वो मौलिक जो जाति है वो बाद में तो अधोपतन हो गया, वो मौलिक नहीं है। गीता में जहां आप देखेंगे वहीं भगवान कहते हैं कि गुण और कर्म मौलिक है। व्यक्ति के गुण उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, जो मोटे मोटे 3 गुण है, जबकि उनकी जो अंत संबंधों से बहुत सारे गुण निकल आते हैं और फिर वो उसको संचालित करते हैं। फिर उसके द्वारा वो जिस तरह के कर्म करता है, उनसे प्रभावित होकर के, उनसे ड्रिवन होकर के, उस तरह से भी मोटा मोटा समाज का हमने विभाजन किया। जबकि मौलिक गुण और कर्म, वहां पे अगर आप फोकस करेंगे, वहां से ध्यान देंगे, तो फिर आप अपने आप का परिमार्जन कर सकते हैं। तो उनका चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से तस्य कर्तारम अभिमाम विधेय कर्तारम अव्ययम। यद्यपि मैं उनका करता हूँ, निरूपक हूँ, बनाने वाला हूँ, लेकिन वास्तव में मैं उनसे संलिप्त नहीं होता। मैं करता रह करके भी नॉन डूअर हूँ, अकर्ता हूँ, और मैं अव्ययी हूँ, इम्यूटेबल हूँ, मेरा विनाश नहीं होता। देखिए यहाँ पे जो है एक ऐसी गुणों के परे एक ऐसी परम चेतना संवाद कर रही है सामान्य व्यक्ति से, सामान्य इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से। उस मेटाफर के रूप में कृष्ण और अर्जुन को जब हम समझेंगे तो अपने अर्थ को हम लिमिट होने से बचा लेंगे और व्यापक संदर्भों में एक साइंटिफिक कंसेप्ट के तरह से उसको समझेंगे। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। मुझे कर्म लिपायमान नहीं करते, क्योंकि मैं उनको देख पा रहा हूँ कि कर्मों का सृजन कहाँ से हो रहा है। जो भी व्यक्ति देख पाता है, समझ पाता है, जानने लगता है कि गुण कर्मों को निर्धारित कर रहे हैं, कि मेरा अहम निर्धारित कर रहा है, कि मेरी इच्छाएं कर रही हैं, कि मेरी कर्तव्य भावना कर रही है, कि मेरी करुणा कर रही है, कि मेरा प्रेम कर रहा है। जो अपने आप को देख पाता है तो वाकई में इनसे मुक्त हो जाता है। ये कोई बहुत दुर्लभ चीज नहीं है। तो उनका कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते, क्योंकि मुझे कर्म फल की स्पृहा नहीं है। जब आप स्पृहा लेके, आकांक्षा लेके, इच्छा लेके कर्ममय होते हैं तो आप लिमिट हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं, और आप अपनी परममयता को खो देते हैं। आपकी जो परममयता है वो बहुत विस्तृत है, बहुत अनंत है। उधर ध्यान आकर्षण।
एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैः अपि मुमुक्षुभिः। मोक्ष के आकांक्षी जो थे, सीकर ऑफ लिबरेशन थे, ऐसे व्यक्ति आरंभ काल से ही कर्म करते आए हैं। सब चीजों को, इन सब कंसेप्ट को समझ करके वो कर्म करते आए हैं। इसलिए अय अर्जुन, तुम भी कर्म करो, जैसे पूर्व में तुम्हारे जो पूर्वज थे वो कर्म करते आए हैं, वैसे ही इनके तत्व को समझ करके तुम भी कर्म में, क्योंकि उनको मालूम है, श्री कृष्ण समझते हैं कि शरीर है तो कर्म का अस्तित्व है, समाज है तो कर्म का अस्तित्व है, प्रकृति है तो कर्म का अस्तित्व है। बिना कर्म के, बिना डूबरशिप के शरीर चल ही नहीं सकता, तो कर्ममय होना है। लेकिन इच्छाओं आकांक्षाओं से लिमिट होकर नहीं, गुणों से लिमिट होकर नहीं, तमाम तरह के इस तरह के जो फैक्टर्स, लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, उनसे मुक्त होकर कर्ममय होना है। इसलिए ज्ञान योग, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम का जो कंसेप्ट आता है कि ज्ञान की अग्नि से कर्मों को दग्ध किया जाए, एक तरह से सोने को उसकी अशुद्धियों से मुक्त किया जाए, गर्म करके आग में तपा करके, वो ये है। कर्मयोग का मार्ग तो उन्होंने बता दिया, लेकिन कर्म पर पड़ने वाले तमाम प्रभावों से संशोधन कर रहे हैं ज्ञान योग में इस चौथे अध्याय। उसके लिए वो व्यक्ति को बताते हैं कि आप कहाँ से जुड़े हुए हैं और कब से जुड़े हुए हैं। तो जो आजकल हम जिन के माध्यम से समझ पाए हैं कि पीढ़ियों दर पीढ़ियों का जो संकलित ज्ञान है, अनुभव है, हमारे जो पोषण तंत्र में, हमारे जो नर्वस सिस्टम में, हमारे जो फिजिक्स में और हमारे जो रक्त परिसंचरण तंत्र में, हमारे ज्ञान के क्षेत्र में, हमारे सामाजिक मूल्यों में जो युगों युगों का जो प्रभाव है वो चला आ रहा है। इस कनेक्टेडनेस को जब आप जान जाएंगे, पूरी यूनिवर्सल कनेक्टेडनेस को एक दूसरे से जब आप जान जाएंगे और फिर इसके पड़ने वाले प्रभावों को जान जाएंगे, और फिर उसको जान करके फिर क्षणिक कर्मों से, अपने ऐसे कर्मों से जो आपको आपकी केवल इच्छित चीजों को देने वाले हैं, उन सब शक्तियों तक सीमित रखते हैं आप अपने ज्ञान को, उनके बियॉन्ड उनके जो फैक्टर्स हैं उनको समझ जाएंगे, तो ज्ञान की अग्नि में आपके कर्म दग्ध हो जाएंगे, एक तरह से जैसे सोना खरा हो जाएगा। फिर जब आप कर्ममय होंगे तो कुछ वैसी ही संकल्पना है कि धरती के परे आप गुरुत्वाकर्षण विहीन वातावरण में जब आप फंक्शन करते हैं, फिर आप कितना ज्यादा परम उत्पादकता को प्राप्त कर पाते हैं, उस संकल्पना से जब आप सोचेंगे तो आप इस चैप्टर का तत्व समझ पाएंगे। तो इस 15वें श्लोक से जो है आज गीता के चौथे अध्याय के 15वें श्लोक से आज की चर्चा का अंत करना चाहूंगा, और सबको बहुत धन्यवाद। तो अब मैं अनम्यूट कर देता हूँ। जिस किसी को इस संबंध में कोई जिज्ञासा हो तो आदरणीय डॉक्टर भुजबल साहब से जो आज चौथे अध्याय के 15 श्लोक लिए हैं, उस 15 श्लोक में जिस किसी को कुछ पूछना हो। बहुत बहुत आनंद आया। आपने जो एक बात आज बोली है जो हम लोगों के पहले शायद कभी दिमाग से निकले हो गई, कि ये 18 के 18 अध्याय 18 योग हैं। ये बहुत एक समझने वाली बात है। और दूसरा, मैं आपके सब विचार, सब व्याख्या सुनते सुनते लग रहा था कि ये उपनिषद जो है, जो एक काल में ये उपनिषद थे, जब महाभारत के बाद तो उपनिषदों को समझने वाले और उसकी संस्थाएं कम हो गई, तो एक सहज भाव जो आपने बताया, सब उपनिषदों का सार इस गीता में दिया हुआ है। एक गीता एक सहज भाव जो है, ये उपनिषदों का सहज भाव है, एक निचोड़ है। मैं ये समझ पाया हूँ। ये कहाँ तक सही है, आप जरा इसका थोड़ा सा क्लियर करेंगे? सब उपनिषदों का सार ये है गीता। एक्चुअल में जो शंकराचार्य जी परम आदरणीय अस्ति साहब को प्रणाम करते हुए मैं प्रारंभ करूंगा। एक्चुअल में जो है, ये जो हमारा वैदिक वांग्मय है उसमें संहिताएं हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है और संहिता है। तो जो चारों संहिताएं हैं हमारी वेदों की, उनके साथ साथ उसके अनुसंगिक ब्राह्मण भी रहे, है ना, और ये सब, तो इसको मिलाकर के वैदिक वांग्मय कहा गया। अब जो उपनिषद है वैदिक वांग्मय के प्राण है। अच्छा, हमारे यहाँ सबसे खासियत ये रही भारतीय चिंतन में कि हमने कोई भी जो परंपरा आई है उसको हमने छोड़ा नहीं। तो जोसेफ कैंपबेल या राधा कृष्णन साहब ने जब इस सबका, या संस्कृत के 4 अध्याय में रामधारी सिंह दिनकर ने भी, तो उन्होंने इस चीज को समझाने की कोशिश की कि जो वैदिक काल का जो हमारा चिंतन है वो प्राकृतिक शक्तियों की उपासना से शुरू होता है।
और उपनिषदों में अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त करता है। शंकराचार्य जी ने 11 उपनिषदों का संकलन किया और उनमें जो है जो सार हैं उन सबको व्याख्यायित करते हुए प्रस्थान त्रय में आप देखेंगे कि आपके ब्रह्मसूत्र हैं, गीता है और उपनिषदें हैं। तो इनमें जो चिंतन की परंपरा है उसको उन्होंने बहुत अच्छे से व्याख्यायित किया शंकराचार्य जी ने। बाद में भी जितने आज के आधुनिक चिंतक हैं वो इन्हीं, ये जो है हमारे वैदिक वांग्मय का एक अलग खास तरह का एक वेदांत हो जाता है, मतलब वेदों की चिंतन की पराकाष्ठा प्राप्त हो जाती है। तो जो गीता है वो एक तरीके की उपनिषद है और गुरु शिष्य परंपरा में ही है। इसमें कर्मयोग के बीचों, मतलब कर्म क्षेत्र के बीचों बीच युद्ध क्षेत्र में गुरु अपने शिष्य को ज्ञान का बता रहे हैं, उस परंपरा को ट्रांसमिट कर रहे हैं अपने पास से अपने शिष्य के पास तक। तो जो पुस्तिका आती है, मतलब हर एक अध्याय के बाद में ओम तत्सत श्रीमद् भगवद गीतायाम, है ना, ये अध्याय ये क्षेत्र, तो ये अध्याय, तो गीता उपनिषद मतलब उपनिषदों में जो गीता एक उपनिषद है। ऐसा जो है शंकराचार्य जी भी अपने व्याख्या में हर जगह लिखते हैं कि शंकराचार्य जी की ही व्याख्या गीता की सबसे पुरानी है। शंकराचार्य जी ने भी हर एक अध्याय के लास्ट में जो पुस्तिका है उसमें जो है वो गीता को एक उपनिषद माना और गुरु शिष्य परंपरा में कही गई है और जितने उपनिषदों के कंसेप्ट हैं उनका निचोड़ इसमें आ जाता है। हाँ, शंकराचार्य जी की जो स्थापनाएं थी और इसको बड़े सुंदर सुंदर शब्दों में गीता के महानता में लोगों ने कही कि गीता एक इस तरीके का, तो आप देखेंगे कि आपके चिंतन में खास किस्म का विस्तार आ गया। अब ये क्यों आता है और कैसे आता है और कैसे आपको प्रभावित करता है। सपोज आप अपने आप से चिढ़ते हैं, मान लीजिए कि आप अक्सर एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा। कुछ लोग जो है जैसे अपनी भूख से चिढ़ने लगे कि मैं जो है जो चाहता हूँ नहीं कर पाता हूँ। नॉर्मल रहना चाहिए, प्रतिक्रियामय होकर के जब आप उसे छोड़ना चाहेंगे तो आप नहीं छोड़ पाएंगे। आप अपनी कामेंद्री से, अगर आप जैसे तमाम सारे क्रिश्चियनों में तमाम जो पंथ हुए वो अपने अंग काट डालते थे प्रक्रिया बस। हम देखें जो हमारे संत हुए हैं मध्यकाल में, वो भी स्त्री को एक तरीके से सारी समस्याओं की जड़ मानते हैं। जबकि मीरा को आप देखेंगे तो मीरा ने यही जीव गोस्वामी से कहा कि भाई आप माँ रूप में देखिए ना, तो इतना ज्ञान आ गया तो मुक्त हो गए। जड़ मस्तिष्क के अंदर है, जड़ स्त्री में नहीं है, जड़ उस इंद्री में नहीं है जो आप कामेंद्री को, लिंग को अपने काट डालेंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। वहां प्रक्रियामय हो रही है। बार बार आप जो है देखिए अभ्यास करेंगे तो उस नशे से मुक्त हो पाएंगे। लेकिन आप चिढ़ने लगेंगे, एकदम से अपने ऊपर अत्याचार करने लगेंगे, धीरे 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 जब परिवर्तन करेंगे तो हो जाएगा। तो जब आप प्रतिक्रियामयी हो जाते हैं, जब आप चिढ़ने लगते हैं, जब आप अपने आप को ही क्षमा नहीं कर पाते, आप पास्ट में कभी नहीं जा सकते कि आपने जो किया हुआ है, जो निर्णय लिया हुआ था उसको बदल सके। तो सोच सोच करके आप अपनी एनर्जियों को लिमिट कर रहे हैं, अपने दिमाग को लिमिट कर रहे हैं, आप अपनी खुशी को लिमिट कर रहे हैं। आप सोचते हैं ऐसा आप क्यों करते थे, तो आप पास्ट में जी रहे हैं। आप कई बार सोचते हैं मुझे भविष्य में ये करना है, कल्पनाओं में जब आप जी रहे होते हैं कि जब आदमी बूढ़ा, बड़ा सिंपल सा उदाहरण दूंगा, जब आदमी बचपन में होता है तो वो तमाम कल्पनाओं में आगे आने वाले भविष्य में कि मैं इतना बड़ा हो जाऊं, इस सब में पूरा जीवन व्यर्थ कर देता है। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो अपने पुराने जीवन को याद करते 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 उन्हीं से दुखी होगा, उन्हीं से रुष्ट होगा, अपनी पुत्र वधू को याद करेगा कि वो उस समय खाना नहीं देती थी, आज मैं बदला निकालूंगा। अपने बेटे पे नाराज होगा जो विदेश चला गया, उसका ध्यान नहीं दे रहा। तो ऐसे होकर के कुड़ता रहेगा, दुखी होगा और तरीके की भौतिक समस्याओं को जन्म देगा। तो कुल मिलाकर के आप अपने जब पास्ट में जीते हैं तो आप अपने अस्तित्व की परमोत्पादकता को खो देते हैं। जब आप भविष्य में जीते हैं तो खो देते हैं। आप वर्तमान में जिए, आप प्रसन्न चित्त रहें, आप बंधनों से मुक्त रहें, प्रक्रियाओं से मुक्त रहें, चिढ़े ना। अपने पास्ट को आप बदल नहीं सकते, आप फ्यूचर को बहुत निर्धारित नहीं कर सकते, अपनी सीमाओं को समझे। बहुत से फैक्टर हैं, तो इसलिए यह आवश्यक है कि आप मुक्त रहकर प्रसन्न चित्त जिस भी अवस्था में है उस समय अपने अस्तित्व की परमोत्पादकता को प्राप्त कर सके। ऐसा लक्ष्य है हमारी परम चेतना का, कृष्ण का। इसीलिए अर्जुन को बोलते हैं आप जिस जगह है जहाँ है जितना बेहतर से बेहतर कर सकते वो करने की कोशिश करिए ना। आप आज को छोड़ करके आज आप युद्ध के मैदान में हैं, आज आपके सामने कोई परिस्थिति है, आप बोलते हैं मैं एक ऐसी तपस्या करने जा रहा हूँ कि संसार को बदल दूंगा। अरे भाई पिछले 40 साल से तो आप इतना ट्रेनिंग लेते आए, सब समय व्यर्थ किया, आपकी इंद्रियां वही चाहती थी, आपका कर्म वही था, आपका सब कुछ वही है।
आज आप छोड़ के एकाएक भागे जा रहे हैं। तो मतलब वर्तमान में जिए, प्रसन्न चित्त रहे, मुक्त रहे। ये मुक्त होने का, मुक्त का शरीर मुक्त होना नहीं है, तरह तरह के बंधनों प्रक्रियाओं से मुक्त रहे। इसलिए ये मेरे कहने का मतलब था कि आप जो है इस प्रक्रिया में क्षमा जब आप करते हैं तो आप मुक्त होते हैं। जब आप क्षमा नहीं करते, आप दुराग्रह करते हैं, आप बदला लेते हैं, आप कहीं ना कहीं किसी द्वेष से गुजर रहे होते हैं, तो आप बंधे होते हैं, लिमिट हो जाते हैं, आपकी शक्तियां लिमिट हो जाती हैं, चिंताएं लिमिट हो जाती हैं। और लगातार रहे रहे रहे, जैसे आप देखेंगे छोटी छोटी बात रह रह के बहुत दिनों में बहुत बड़ा प्रभाव उत्पन्न कर देती है, मानसिक विकृत उत्पन्न कर देती है, और आप जो है मानसिक रूप से विकृत हो, परवर्टेड हो। कंपल्सिव डिसऑर्डर्स जो है ना, इन्हीं सबके रिजल्ट है। जो कंपल्सिव डिसऑर्डर्स आते हैं व्यक्ति में, वो अगर आप अपनी प्रक्रियाओं को ध्यान से सोच के उनको वर्क करके उनको छोड़ दें तो उससे मुक्त हो सकते हैं। ये इस पे काम भी चल रहा है। धन्यवाद आदरणीय साहब। अब बागी शर्मा जी से निवेदन है कि 2 शब्द धन्यवाद कहते हैं सर। बागी शर्मा जी। अनम्यूट साउंड बंद है, नहीं है। साउंड बंद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब। गीता के सहज भाव का 8वां सोपान आज आपने संपूर्ण किया, और वैसे चौथा अध्याय का आपने 42 में से आज 1 से 15 तक के श्लोक आज आपने कवर कर लिए हैं। और कर्म का प्रतिफल, वैसे तो पूरी गीता का यदि आप देखें तो एक कर्मण्यवादी का रस से कोई गीता का पूरा ज्ञान माना जाता है, जो कि इसी अध्याय का एक श्लोक है। आगे भी आप हमारा ज्ञान वर्धन करते रहे, आपके लिए हम सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आदरणीय बागी शर्मा जी। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एस एस भदौरिया साहब, आपने समय निकाल समय लिया। साथियों, अगर आज विचार की जगह एक छोटी सी कहानी सुनाओ तो सुनेंगे आप? अरे स्वागत है सर, स्वागत। स्वागत। कहानी का छोटा सा शीर्षक है जो मुझे बड़ी अपील करी। बड़े ध्यान से सुनना जरा एक ही शब्द, पुण्य और कर्तव्य। पुण्य और कर्तव्य है इसका कहानी का एक शीर्षक समझ लीजिए, या कोई और चीज समझ लीजिएगा। अगर किसी के बारे में अच्छा सोचना है तो उसे परमात्मा से जोड़ दो ताकि उसे हमेशा के लिए लाभ मिले। अगर किसी के बारे में अच्छा सोचना है तो उसे परमात्मा से जोड़ दो ताकि उसे हमेशा के लिए लाभ मिले। एक बार की बात है कि एक बहुत ही पुण्य व्यक्ति अपने परिवार सहित तीर्थ के लिए निकला। कई कोस दूर जाने के बाद पूरे परिवार को प्यास लगने लगी। ज्येष्ठ का महीना था, आसपास कहीं पानी नहीं दिखाई पड़ रहा था। उसके बच्चे प्यास से व्याकुल होने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अपने साथ लेकर चलने वाला पानी भी समाप्त हो चुका था। एक समय ऐसा आया कि उसे भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी कि हे प्रभु, अब आप ही कुछ करो। मालिक। इतने में उसे कुछ दूर पर एक साधु तप करता हुआ नजर आया। व्यक्ति ने उस साधु से जाकर अपनी समस्या बताई। साधु बोले कि यहाँ से 1 कोस दूर उत्तर की दिशा में एक छोटी दरिया बहती है, जाओ, जाकर वहां से पानी की प्यास बुझा दो। जब वो दरिया से पानी लेकर लौट रहा था तो उसे रास्ते में 5 व्यक्ति मिले। उसे 5 व्यक्ति मिले जो बहुत प्यासे थे। पुण्य आत्मा को उन 5 व्यक्तियों की प्यास देखी नहीं गई और अपना सारा पानी उन प्यासों को पिला दिया। जब वो दोबारा पानी लेकर आ रहा था तो 5 अन्य व्यक्ति मिले, तो उसी तरह से प्यासे थे। पुण्य आत्मा ने फिर अपना सारा पानी उनको पिला दिया। यही घटना बार बार हो रही थी और काफी समय बीत जाने के बाद जब वो नहीं आया तो साधु उसकी तरफ चल पड़ा। बार बार उसके इस पुण्य कार्य को देखकर साधु बोला, जरा ध्यान दीजिएगा, साधु बोला, हे पुण्य आत्मा, तुम बार बार अपनी बाल्टी भरकर दरिया से लाते हो और किसी प्यासे के लिए खाली कर देते हो, इससे तुम्हें क्या लाभ मिला? पुण्य आत्मा ने बोला, मुझे क्या मिला या क्या नहीं मिला इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, या मैंने अपना स्वार्थ छोड़कर अपना धर्म निभाया। साधु बोला, ऐसे धर्म निभाने से क्या फायदा? साधु बोला, ऐसे धर्म निभाने से क्या फायदा?
जब तुम्हारे अपने बच्चे और परिवार ही जीवित ना बचे, तुम अपना धर्म ऐसे ही भी निभा सकते थे जैसे मैंने निभाया। साधु बोला, ऐसे धर्म निभाने से क्या फायदा जब तुम्हारे अपने बच्चे और परिवार ही जीवित ना बचे, तुम अपना धर्म ऐसे भी निभा सकते थे जैसे मैंने भी निभाया। पुण्य आत्मा ने पूछा, कैसे महाराज? साधु बोला, मैंने तुम्हें दरिया से पानी लाकर देने के लिए बजाय दरिया का रास्ता ही बता दिया। साधु बोला, मैंने तुम्हें दरिया से पानी लाकर देने के बजाय दरिया का रास्ता ही बता दिया। तुम्हें भी उन सभी प्यासों को दरिया का रास्ता बता देना चाहिए था, ताकि तुम्हारी भी प्यास मिट जाए और अन्य प्यास से लोग की भी फिर किसी को अपनी बाल्टी खाली करने की जरूरत नहीं। बहुत इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गया। पुण्य आत्मा को सब कुछ समझ आ गया कि अपना पुण्य खाली कर दूसरों को देने के बजाय दूसरों को भी पुण्य अर्जित करने का रास्ता या विधि बताएं। ये क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत बहुत गोविंद भाई बहुत शानदार। आ गया, क्या खुल गया, क्या बढ़िया चीज बताई आपने। चलिए आइए बहुत सब शानदार। 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा